हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के त्यौहार व मेले। आज अपन पढ़ेंगे सिखों के त्यौहार। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। यानी कि जो पहला जो त्यौहार है दोस्तों, वो है गुरु नानक जयंती, सिखों का। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, गुरु नानक जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो दोस्तों, जो गुरु नानक जयंती है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, जब अपने पुष्कर मेला लगता है उस दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। और जो गुरु नानक जो जयंती है उस दिन मेले बढ़ते हैं, एक तो कोलायत बीकानेर में और एक शाहबा चूरू में। इस दो स्थानों पर गुरु पूर्णिमा के दिन मेले बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है उस दिन। इस दिन दो मेले पड़ते हैं, एक तो कोलायत बीकानेर में और एक साहबा चूर में। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। फिर दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है दोस्तों, ये पौष शुक्ल सप्तमी को। कब दोस्तों? पौष शुक्ल सप्तमी को। ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। कब दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? पौष शुक्ल सप्तमी को। कब दोस्तों? पौष शुक्ल सप्तमी को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सिखों का जो अगला त्यौहार है वो है लोहड़ी। कौन सा? लोहड़ी। ये मनाया जाता है दोस्तों 13 जनवरी को। ठीक है, तारीख पूछते हैं इसमें। लोहड़ी कब मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है 13 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, और आप दोस्तों ऐसे भी याद करें कि जेएनयू के त्यौहार व जयंतियाँ कौन सी है और सिखों के त्यौहार व जयंतियाँ कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये। फिर है वैसाखी। जो वैसाखी है दोस्तों, ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सिखों का त्यौहार है। ध्यान रखना, ऐसे पूछते कि निम्नलिखित में से कौन सा सिखों का त्यौहार नहीं है या है। तो ठीक है, लोहड़ी तो मनाया जाता है 13 जनवरी को और वैसाखी मनाया जाता है 13 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिबा में खालसा पंथ की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब? 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिबा में खालसा पंथ की स्थापना की। तो कोई पूछ ले खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये ध्यान रखना, जो 13 अप्रैल 1919 था उस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, फिर अगर अपन आगे चलते हैं दोस्तों, सिंधी समाज के त्यौहार। कौन से? सिंधी समाज के त्यौहार। ठीक है, जो सिंधी समाज का जो पहला त्यौहार है दोस्तों वो है चेटीचंड। कौन सा? चेटीचंड, जिसे झूलेलाल जयंती भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मनाया जाता है दोस्तों चैत्र शुक्ल एकम को। कब? चैत्र शुक्ल एकम को चेटीचंड या झूलेलाल जयंती त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, झूलेलाल जी को भगवान वरुण का अवतार माना जाता है। किसको? झूलेलाल जी को भगवान वरुण जी का अवतार माना जाता है। ठीक है, अगला जो त्यौहार आता है वो अंशु चंड। कौन सा दोस्तों? अंशु चंड, जो सिंधियों का त्यौहार है। अंशु चंड दोस्तों ये मनाया जाता है आश्विन शुक्ल एकम को। कब दोस्तों? आश्विन शुक्ल एकम को अंशु चंड मनाया जाता है। इस दिन झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है। कौन सा दोस्तों? निर्वाण दिवस है। कौन सा? आश्विन शुक्ल एकम झूलेलाल जी का क्या है? निर्वाण दिवस है। ठीक है, फिर है दोस्तों चालीहा महोत्सव। कौन सा? चालीहा महोत्सव, जो सिंधियों का है। यह मनाया जाता है 16 जुलाई व 24 अगस्त को। कब दोस्तों? 16 जुलाई व 24 अगस्त को चालीहा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, फिर है थदड़ी सातम। यह मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। कब दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को थदड़ी सातम मनाया जाता है, जो सिंधियों का त्यौहार है। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं।
40वां महोत्सव मनाया जाता है 16 जुलाई व 24 अगस्त को दोस्तों। और थदड़ी सातम त्यौहार जो सिंधियों का त्यौहार है यह मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। कब दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। ठीक है दोस्तों, ये थे सिंधियों के त्यौहार। अब अपन आगे चलते हैं मुस्लिम त्यौहार। ठीक है दोस्तों, जो मुस्लिम त्यौहार में उसमें देखते आगे। मोहम्मद साहब का जन्म दोस्तों 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ पे? मक्का में। जो मोहम्मद साहब है उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, फिर है दोस्तों 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। कब दोस्तों? 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब दोस्तों मक्का को छोड़कर कहाँ चले गए? मदीना चले गए। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। क्या दोस्तों? इस घटना को क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। यहाँ से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ मैं। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़कर मदीना चले गए। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। क्या दोस्तों? कोई पूछ ले हिजरत क्या है, तो दोस्तों जो मोहम्मद साहब है वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए, उस घटना को क्या कहते हैं? हिजरत। और यहीं से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 732 ईस्वी में मदीना में मोहम्मद साहब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, 732 ईस्वी में मदीना में क्या हुई? मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। और मुस्लिम त्यौहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो मुस्लिम त्यौहार है वो दोस्तों हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। हिजरी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो हिजरी कैलेंडर वो किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है या होता है। लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है। क्या दोस्तों? इसमें अधिक मास नहीं होता है। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार। 732 ईस्वी में मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मुस्लिम त्यौहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। हिजरी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है। ठीक है, अब दोस्तों जो हिजरी कैलेंडर है उसके माह है। जो पहला माह होता है वो मुहर्रम होता है, दूसरा होता है सफर, तीसरा है रबी उल अव्वल, चौथा होता है रबी उस यानी, पांचवा होता है जमात उल अव्वल, सातवां होता है रजब, फिर है शाबान, रमजान, फिर है दोस्तों सवाल, और फिर है जिलकाद, और फिर है जिलहिज। कौन सा? जिलहिज। जो अंतिम जो माह होता है वो होता जिलहिज, और जो प्रथम होता है वो होता दोस्तों मुहर्रम। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। यानी जो पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है उसमें ये पूछा हुआ 2011 वाले में। ठीक है दोस्तों, कि जो मुस्लिम त्यौहार है उसका जो कैलेंडर है हिजरी, उसका जो प्रथम माह कौन सा? तो वो है मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम इनका प्रथम माह है। ठीक है, ये जो मुहर्रम है दोस्तों माह दोस्तों उसको 10 तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है। ध्यान रखना, जो मुहर्रम है कैलेंडर में प्रथम माह, उस दिन के 10 तारीख को क्या मनाया जाता है? मुहर्रम त्यौहार मनाया जाता है। और हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। जो मुहर्रम किन की याद में मनाया जाता है? हुसैन की याद में। और उस दिन क्या निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं। हुसैन मोहम्मद साहब का क्या था? दोहिता था। ठीक है दोस्तों, यह करबला के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर है दोस्तों 27 तारीख को दोस्तों सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है। कब? 27, जो मुहर्रम जो माह है प्रथम, उसकी 27 तारीख को सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है। और कहाँ लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस दिन दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोग इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मेला कहाँ पड़ता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। ध्यान रखना है दोस्तों। फिर है दोस्तों जो सफर माह है उसकी जो 20 तारीख है उस दिन चेहलम त्यौहार इनके मनाया जाता है। और दोस्तों ये हुसैन की मृत्यु के 40वें दिन बाद जो मनाया जाता है उसे चेहलम कहा जाता है। ठीक है, चेहलम त्यौहार। ठीक है, फिर है रबी उल अव्वल। ठीक है, तो इसकी जो 12 तारीख है रबी उल अव्वल की,
दोस्तों इस दिन मोहम्मद साहब की याद में उनके जन्म के दिन ईद मिलादुल नबी मनाया जाता है और मृत्यु के दिन बरा वफात मनाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। वापस बोल रहा हूँ, जो रबी उल अव्वल जो माह है इनका, उसकी जो 12 तारीख होती है उस दिन मोहम्मद साहब की याद में दोस्तों जन्म के जो दिन होता है उस दिन को ईद मिलादुल नबी कहा जाता है और मृत्यु जो होती है उस त्योहार को बरा वफात कहा जाता है। ध्यान रखना, जो रबी उल अव्वल है उसकी जो 12 तारीख है उसमें मोहम्मद साहब की याद में जन्म के दिन को ये बोलते हैं ईद मिलादुल नबी और मृत्यु के दिन को जो मनाया जाता है उसे बोलते हैं बरा वफात। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों रबी उस सानी, इस माह में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। फिर उसके बाद में जमात उल अव्वल, इसमें भी कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता दोस्तों इनके। फिर है दोस्तों जमात उस सानी, इस माह की 8 तारीख को दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उसका जो जन्म दिवस है उसे संजरी पारस कहा जाता है। क्या दोस्तों? संजरी पारस। ध्यान रखना, जमात उस सानी के जो 8 तारीख होती है उस दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म दिवस मनाया जाता है जिसे संजरी पारस कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में भारत आए तथा अजमेर को मुख्य केंद्र बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसे। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनके वो किनके समय में राजस्थान में आए थे? अजमेर में। तो वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, और अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। ठीक है। फिर दोस्तों जो रजब है दोस्तों, इस माह की 1 से 6 तारीख को दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है और वो लगता है अजमेर में। कहाँ लगता है? अजमेर में। भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो भीलवाड़ा का जो गौरी परिवार है ये झंडा चढ़ाकर उर्स की क्या करता है? शुरुआत करता है। ठीक है। 6 तारीख को कुल की रस्म होती है और 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म होती है। ठीक है। फिर है दोस्तों जो 27 तारीख है इस माह की, उस दिन मेराज की रात होती है। क्या दोस्तों? मेराज की रात। और इस दिन मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। ध्यान रखना, तो 27 तारीख को मेराज की रात होती है और इस दिन मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। ठीक है। फिर है दोस्तों सावन। तो सावन जो है दोस्तों इस माह में 14 तारीख को सबे रात मनाया जाता है। क्या? सबे रात। ठीक है दोस्तों। इस दिन मुस्लिम इस दिन अपने बुरे कार्यों के लिए माफ़ी मांगते। किस दिन? सबे रात के दिन। ठीक है दोस्तों। और यह साबान की 14 तारीख को मनाया जाता है और इस दिन सबे रात मनाया जाता है। मुस्लिम इस दिन अपने बुरे कार्यों के लिए माफ़ी मांगते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों रमज़ान। ठीक है दोस्तों, रमज़ान जो माह है दोस्तों यह मुसलमानों का सबसे पवित्र माह होता है। कौन सा? रमज़ान। इस महीने में मुस्लिम रोजे रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? रोजे रखते हैं। रमज़ान में मुस्लिम रोजे रखते हैं और ये मुस्लिमों का सबसे पवित्र माह होता है। ठीक है। रमज़ान की 27 तारीख को दोस्तों शब कद्र त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन कुरान धरती पर आई थी। ध्यान रखना दोस्तों, जो रमज़ान है दोस्तों इसकी जो 27 तारीख है उसको शब कद्र मनाया जाता है और इस दिन कुरान धरती पर आई थी। ठीक है। फिर है दोस्तों सवाल। कौन सा? सवाल माह, उसकी 1 तारीख को दोस्तों ईद उल फितर त्यौहार मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों? सवाल माह में 1 तारीख को ईद उल फितर मनाया जाता है जिसे मीठी ईद या सिवैयों की ईद कहा जाता है। यह भाईचारे का त्यौहार माना जाता है। क्या दोस्तों? ईद उल फितर, इसे मीठी ईद कहा जाता है जिसे सिवैयों की ईद या भाईचारे का त्यौहार कहा जाता है और ये 1 तारीख को मनाया जाता है। किस माह में? शवाल माह में। ठीक है। उसके बाद में है जिलकाद। क्या दोस्तों? जिलकाद में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। फिर है जिलहिज। जो जिलहिज माह है इस महीने में मुसलमान हज यात्रा करते हैं। क्या दोस्तों? हज यात्रा करते हैं।
और जो जिलेज की जो 10 माह की जो 10 तारीख होती है, इस दिन दोस्तों ईद उल जुहा मनाया जाता है, जिसे बकर ईद या कुर्बानी का त्यौहार कहते हैं ये। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं जिलहिज जो माह है, इसकी 10 तारीख को दोस्तों ईद उल जुहा मनाया जाता है त्यौहार। इसे बकर ईद या कुर्बानी का त्यौहार कहा जाता है। और इसी माह में दोस्तों ये मुसलमान हज यात्रा करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल दोस्तों इससे अपन आगे का पार्ट पढ़ेंगे ईसाइयों के त्यौहार। ठीक है दोस्तों।